नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है बाल अधिकार। इसमें शिक्षण बिंदु है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण बाल अधिकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी बाल अधिकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी बाल अधिकारों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी बाल अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी बाल अधिकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी बाल अधिकारों द्वारा सीखे गए ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे, विद्यार्थी बाल अधिकारों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी बाल अधिकार को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे, विद्यार्थी बाल अधिकारों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी बाल अधिकारों के अध्ययन के विषयों में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी बाल अधिकारों पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी बाल अधिकारों के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, विद्यार्थी बाल अधिकारों के प्रति अपने दायित्वों की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। सहायक सामग्री लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को बाल अधिकार की सामान्य जानकारी है। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्र अध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, घर का मुखिया कौन होता है? पिता। पिता के अलावा कौन कौन रहते हैं? भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे आदि। ये सभी सदस्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परिवार का। परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज। समाज या परिवार में बाल अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम बाल अधिकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे जीने का अधिकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बालक को जन्म कौन देता है? माता पिता। अगला क्वेश्चन है माता पिता का बालक के प्रति क्या अधिकार है? स्नेह, प्यार आदि का। और अगला क्वेश्चन है बालक का जीने के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म से पूर्व आरंभ हो जाता है। जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का अधिकार तथा समाज के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। बालक समाज व राष्ट्र की संपत्ति है। उसके विकास से न केवल उसका बल्कि उसके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह सही है कि बालक आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बालक की अपेक्षा करने से समाज को ही नुकसान है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बालक समाज एवं राष्ट्र की क्या है? संपत्ति। बच्चे का जीने का अधिकार कब प्रारंभ हो जाता है? जन्म से पूर्व ही। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है विकास का अधिकार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बालक की उपेक्षा करने से किसको नुकसान होता है? समाज को। समाज व परिवार से बालक में क्या होता है? बालक का विकास बढ़ता है। बालक के विकास के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बच्चों को भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। भावनात्मक विकास तब संभव है जब अभिभावक, शिक्षक, समाज, विद्यालय व सरकार सभी बच्चों को की सही देखभाल करे और प्रेम दे। मानसिक विकास उचित शिक्षा और सीखने द्वारा तथा शारीरिक विकास मनोरंजन, खेल कूद तथा पोषण द्वारा संभव होता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में बच्चों को भावात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास में किसकी आवश्यकता पड़ती है? उचित शिक्षा की। बच्चों को भावात्मक, मानसिक व शारीरिक सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विकास के अधिकार का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है सुरक्षा का अधिकार, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों का शोषण कहाँ कहाँ होता है? परिवार, समाज, विद्यालय आदि में। इन शोषण से बचने के लिए बालक क्या अधिकार होने चाहिए? तो लिखेंगे सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे बच्चों को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बच्चों को बचने के लिए सुरक्षा का अधिकार प्राप्त दिया गया जाना चाहिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल है जो 20 नवंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार अधिनियम द्वारा स्वीकार किए गए थे, जिन पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में सहमति प्रदान की थी। यहाँ पर विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे बाल संरक्षण आयोग कानून की स्थापना 2005 में बालक बालिका के समस्त अधिकार शामिल किया था। यहाँ पर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून की स्थापना कब किया गया था? तो 2005 में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के बाल अधिकार ने कब सहमति प्रदान की थी? तो 11 दिसंबर 1992 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बालक बालिका अधिकार कौन कौन से हैं? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपयुक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार अधिनियम को स्वीकार किया गया था 20 नवंबर 1989 या 21 नवंबर 1990। अगला क्वेश्चन है विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र है, सत्य या असत्य? भारत सरकार ने बाल अधिकार पर कब सहमति प्रदान की थी? और बाल अधिकारों के नाम लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे बालक के जीने के अधिकार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए और बालक का विकास का अधिकार किस प्रकार प्राप्त होता है समझाइए। अंत में प्रयोग से टिप्पणी।